तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक सक्सेस स्टोरी। इससे पहले मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाई थी अपनी सिस्टर की, जिसमें उन्होंने कैसे लॉजिकल दिमाग होने के बावजूद भी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा किया और अपना एग्ज़ाम रिज़ल्ट मैनिफेस्ट किया। उसके बाद मैंने आपको सक्सेस स्टोरी सुनाई थी अपनी खुद की रियल लाइफ लव स्टोरी कि कैसे मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करके अपनी एसपी को मैनिफेस्ट किया। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपनी एक सिस्टर की, आई एम सॉरी नॉट सिस्टर, अपनी एक फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी एसपी रिलेटेड, कि कैसे उसने इतने सारे स्ट्रगल के बाद अपने बॉयफ्रेंड को, अपने एसपी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। और सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं किया, अभी दिसंबर में उनकी वेडिंग है, 2 दिसंबर को। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगी, दिखा दूंगी कि भाई मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ये रियलिटी है। सो बेसिकली ये बात शुरू होती है तब जब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका एसपी, वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मतलब कि उसका एसपी जो है वो रहता था मुंबई में और वो रहती है यहाँ यूपी में। तो ये लोग रिलेटिव्स थे। जैसा कि पता है कि अपने यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडियन कल्चर में कज़न्स में वेडिंग नहीं होती। इट मीन्स कि सगे नहीं, पर बुआ के भी अगर इन रिलेशन में आपका बुआ का बेटा और मामी की बेटी में शादी नहीं होती, ये हमारे नॉर्थ में ये नहीं चलता है। तो उन लोग का क्या हुआ कि उनका यही रिलेशनशिप था, वो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। जिसकी बात उनके घर वालों को जब पता चली तो बहुत ही बवाल हुआ। और जो मेरी फ्रेंड का एसपी था उसको और उसके घर वालों को, उसकी सिस्टर को मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उसकी सिस्टर का और मेरी फ्रेंड का, दोनों का बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता ही रहता था। दोनों ही एक दूसरे को एकदम नापसंद करते थे। हाँ, एसपी ज़रूर मेरी फ्रेंड के लिए सीरियस था, बट वो भी क्या कर सकता है कि वो अपने घर का अकेला लड़का था और इधर ये मेरी फ्रेंड अपने घर की अकेली लड़की थी। दोनों की ही फैमिली में फिर बहुत बवाल हुआ और एक दूसरे से बात तक करनी बंद कर दी। मतलब इतना बवाल हो गया, फिर मेरी फ्रेंड को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। तो उसने अपने एसपी को कॉल किया और माफ़ी मांगनी चाहिए, बट कुछ भी चीज़ें नहीं सुधरी। पुलिस केस हो गया। जो मेरी फ्रेंड है उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जिसके वजह से जो उसका एसपी है वो घबरा गया और बात इतनी फैल गई कि फिर पुलिस केस हो गया और बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ गया और ये लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए। अब जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, वो बहुत रोती थी कि वो कांटेक्ट करना चाहती थी, बट जो एसपी था वो कांटेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी जो मेरी फ्रेंड है उसकी मम्मी ने पुलिस केस कर दिया था और उसको उस वजह से जेल जाना पड़ा था। अब कोई भी अपनी इमेज ख़राब होने के बाद तो वापस उस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेगा, नहीं, बहुत कैजुअल सी बात है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत रोती थी। तो एक बार ऐसे ही बात होने लगी तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या सीन है, क्या हुआ, तुम लोग तो बहुत एकदम सीरियस थे। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, अब हम लोग बात नहीं करते हैं। वो बहुत रोने लगी। मेरे को उसको रोते देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि उसको मैं बताती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, बट मैंने उस टाइम उसको नहीं बताया कि हर इंसान बिलीव नहीं करता है इस चीज़ पे। आजकल कौन ही मानता है यार इतना ज़्यादा। और मेरे को इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है या फिर मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं कि मैं उसको प्रूव कर सकूँ कि यार देख मैं सही हूँ, ये है वो है। बट फिर मैंने उस टाइम उसको इग्नोर मार दिया और बाद में फिर कुछ दिनों बाद जब मेरे से बात हुई तो वो फिर रो रही थी। वो बहुत ऐसे सैड स्टेटस लगाती थी बहुत ज़्यादा। तो उसने फिर, मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, मैं इसको बता के देखती हूँ। तो मैंने उसे थोड़ा सा समझाया कि यार तू मैनिफेस्ट क्यों नहीं करती, क्यों ना तू अपने इन लॉज को लाइव वाइब्रेशन सेंड कर, क्यों ना तू अपने एसपी से मेडिटेशन के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर। अगर वो ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कनेक्ट कर रहा है 3D में, तो क्यों ना तू उससे 4D में कनेक्ट कर, तू उसके लिए क्यों ना स्क्रिप्टिंग कर। ऐसे मैंने उसको बहुत इन डिटेल समझाया कॉल पे। तो उसको ना थोड़ा सा, जो कहते हैं ना कि ये टूटते क्या डूबते को तिनका का सहारा, तो उसका ये वाला फॉर्म हो गया कि जब वो हर जगह से हारी रही थी तो, और मैं उसके एट द एंड बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो मेरे पे ट्रस्ट करके देखे। और फिर उसने मेरे से पूछा कि यार देख ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू मुझे सब करके दे दे, तू जैसा बोलेगी मैं तेरी सारी बात मानूंगी, बस तू ना, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या स्क्रिप्टिंग क्या कैसे, बस मुझे गाइड कर दे अच्छे से क्या करना है। तो फिर मैंने उसको एक गाइडेड मेडिटेशन दिया उसके और उस एसपी से रिलेटेड, प्लस उसको मैंने बताया कि कैसे लव वाइब्रेशन भेजनी है। और मैंने जो एक वो है द कॉन्शियस लिविंग, उनकी वीडियो देखी थी कि लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करना है। मैंने वही वीडियो उसको सेंड कर दी कि देख ऐसे सेंड करना है। और ये एक्चुअली बहुत ही मैजिकल प्रेयर है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ।
तो मैंने उसको बताया। फिर मैंने स्क्रिप्टिंग के लिए उसको बोला, तो उसको स्क्रिप्टिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अफ़र्मेशन बनानी है, ये है वो। यार देखो, जब इंसान मेंटली परेशान होता है ना, हम उसे कितना भी ज्ञान दें, हम उसे कितना भी समझाएं, उसको नहीं समझ में आता है। वो ना जब हारा हुआ होता है ना, तो उसे नहीं समझ में आता कुछ भी। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसका यही वाला सीन था कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसका था बस, यार दे दे मैं कर लूँगी, जो तू बोलेगी दे दे मैं कर लूँगी। तो मैंने उसे समझाया, वो करती गई, लेकिन ना जो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी थी ना, वो निकल नहीं रही थी, क्योंकि इतना बवाल हो चुका था, इतनी बदनामी हो चुकी थी। प्लस उन्होंने ये खुद की लड़ाई के इतने सारे थॉट्स उसके अंदर भरे थे, तो ये सब से उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो फिर अप्रॉक्स 3 महीने जब निकल गए, तो फिर उसने वो बोला कि यार कुछ भी नहीं हो रहा। उसने तो अभी भी कांटेक्ट नहीं किया, ये सब बेकार होता है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में, ये है वो है। तो फिर मैंने उससे कहा, यार ऐसा करो, तुम मेरे से मिल आके, क्योंकि यार हर इंसान अपनी खुल की बातें नहीं बताता। फिर मैंने उससे बोला कि यार तू एटलीस्ट मेरे को बता तो सारी चीज़ें, और तू बोले तो अगर मैं बात करके देखूँ तेरे एसपी से। तो फिर उसने बोला कि यार देख ले, और उनको भी मैं जानती थी, तो मैंने उनसे बात करी, तो समझ में आया कि इसने भी बहुत सारे गलत वर्ड्स उनको बोले थे। तो फिर मैंने उन भैया से पूछा, मैंने कहा क्या भैया आप रिलेशन रखना चाहते हो? तो वो बोले हाँ मैं चाहता हूँ, बट मैं घर वालों को कैसे मनाऊँ, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है, आप अपने घर वालों को वाइब्रेशंस दो डेली मेडिटेशन के थ्रू, कि वो मान गए, वो मान गए। और फिर मैंने इससे बात करी अपनी फ्रेंड से, तो मैंने उसको समझाया कि यार देख, तूने इतनी नेगेटिविटी कर दी है और तेरे मन में इतना सब कुछ भरा है, तो ये जब ख़त्म नहीं होगा ये नेगेटिविटी, तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में कहाँ से आएंगी? इसके लिए सबसे पहले तो तुझे अपने एसपी को ही होपोनोपोनो करके माफ़ करना पड़ेगा। तो उसको माफ़ कर, उनकी फैमिली के लिए तेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी ग्रजेस है उन सबको रिमूव कर, फिर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कर। उसके बाद तो उसने बोला कि यार कैसे करूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोस्टली लोग को सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। क्योंकि मेरी फ्रेंड का सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग था, वो अपनी केयर करती थी, वो सब कुछ करती थी। मैं उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत बेकार था। फिर मैंने उसको समझाया कि देख, ये सब तू छोड़, सबसे पहले तो तू जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठी है उसको उठाओ, वापस से अपना कॉलेज ज्वाइन करो, दोस्तों के साथ इंजॉय करो, हम लोग के साथ इंटरेक्ट किया करो, घूमा करो। हम फिर उसने मेरी बात मानी, फिर उसने अपना कॉलेज ज्वाइन किया। उसने वापस से एमएससी करने का वो किया कि अब वो एमएससी कर रही है। और एमएससी करते-करते जहाँ उसका फ़ोकस वहाँ शिफ्ट हुआ, उसके और नए फ्रेंड बने, प्लस इधर हम लोगों ने भी सारी फ्रेंड्स से, क्योंकि वो दुखी रहती थी, इनिशिएट लिया। हम लोगों ने मतलब अक्सर घूमने चले जाते थे, उससे मिलने चले जाते थे। वो थोड़ा अच्छा और हम लोग के साथ इन्वॉल्व होने लगी, खुश रहने लगी। उधर वो उसका फिर धीरे-धीरे फ़ोकस जो है वो उन भैया से मतलब उसके एसपी से हटने लग गया, और अपनी पढ़ाई पे और एन्जॉय करने में लगने लग गया। कि हम लोग मोस्टली रेस्टोरेंट चले जाते थे, कहीं घूमने जा रहे हैं, वो और प्लस उसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे। फिर उसके घर में एक वेडिंग पड़ गई, वो उसमें अच्छे से एन्जॉय करने लगी। तो ऐसे करके उसका फ़ोकस वहाँ से हट गया, और एग्ज़ैक्टली बता रही हूँ, जो 3 महीने में कोई भी टेक्निक उसको लिए वर्क नहीं करी, वही 2 महीने में जहाँ मतलब उसका ये ऐसे वहाँ से उसने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू करी, अपना ध्यान वहाँ से हटाया, हम लोग के साथ एन्जॉय करना शुरू किया। लिटरली बता रही हूँ, 2 महीने तब गुज़रे जब उसके एसपी खुद अपने पेरेंट्स को लेके उसके घर आया, उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया, एकदम इतना रिक्वेस्ट किया, मतलब जिनकी खुद बेइज़्ज़ती करी थी, और जो खुद जो घरवाले आने को नहीं रेडी थे वो आए। उन्होंने उनकी फैमिली से बात करी, दोनों फैमिलीज़ ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन लोग की वेडिंग फिक्स कर दी, और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है फाइनली। और अभी उनका दिसंबर में वेडिंग है। मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिए, आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे एप्रिशिएट कर रही है। लोगों की यही चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो एटलीस्ट एप्रिशिएट तो करते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी हुई है। अब स्क्रीनशॉट्स आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो कितना खुश है इस चीज़ से लेके। तो आज के लिए बस इतना ही सक्सेस स्टोरी था। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।